अमेरिका में जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अमेरिका में सेटल कैसे होना है, अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए कैसे आ सकते हैं, या कौन सा तरीका है जिसके द्वारा तुम अमेरिका में काम के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेबर के काम के लिए या प्रोफेशनल काम के लिए। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहना। अमेरिका की धरती से जोहार दोस्तों। अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो बता दूं कि मैं हूं इंडिया के एक छोटे से गांव से। यहां अमेरिका में बहुत सालों से रहता हूं, यहां पढ़ाई करता हूं, काम भी करता हूं और काम के साथ साथ थोड़ा बहुत इधर उधर का काम भी लगा रहता है। वैसे अमेरिका में पिछले 3-4 दिनों से बारिश हो रही थी जम के, तो वीडियो में बनाना थोड़ा मुश्किल था। तो यहाँ पर अभी भी बदली छाई हुई है, बारिश शायद फिर से हो। और साथ ही साथ आप यहाँ अमेरिका काम करने के लिए कैसे आ सकते हैं, अमेरिका में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, यहाँ पर एजुकेशन कैसे होता है, आपको कैसे उसमें दाखिला मिल सकता है, कितने अलग अलग तरीके का वीज़ा होता है, अमेरिका के लाइफस्टाइल, अमेरिका में छोटे छोटे जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, उन चीज़ों के बारे में बहुत बेसिक तरीके से, खासकर जो छोटे गाँव छोटे शहर के लोग हैं उनके मार्गदर्शन के लिए छोटा मोटा वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आप धरती के जिस भी हिस्से से देख रहे हैं, वेलकम टू माई चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी कोशिश रहती है कि आप तक बहुत बेसिक जानकारी पहुँचे। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप चीज़ों को आसानी से सर्च कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको शायद मेरे चैनल में बहुत फ़ायदे का वीडियो ना मिले। जैसे मैंने कहा है, बार बार कहता भी हूँ कि मैं बहुत बेसिक समझ के बारे में वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि उसी की समझ नहीं होती है। मेरे जो ज़्यादातर व्यूअर हैं, जो आप लोग हैं, मेरे ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं, जो इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करते हैं, ढेर सारे मुझे मैसेज आए हैं, 300-400 इंस्टाग्राम में मैसेजेस हैं, ईमेल में ही वैसे हज़ारों ईमेल्स हैं, यूट्यूब के कमेंट में भी रहते हैं। जवाब नहीं दे पाता किसी कारण से, अभी व्यस्तता चल रहा है कोरोना के कारण, लेकिन ज़्यादातर सवाल एक ही तरीके के हैं। तो मैं अपने फ़ोन से उन्हीं सवालों को निकाल के मैं पढ़ रहा था अभी, तो मैंने सोचा मैं उस पर एक वीडियो बना दूं। ज़्यादातर सवाल एक ही तरीके के थे, तो मैं 3-4 सवालों का जवाब दूंगा। तो ये आज का वीडियो उसी के इर्द गिर्द होने वाला है कि हालांकि मैंने बहुत बार इस बारे में बता चुका हूं, लेकिन जब नए लोग जुड़ते हैं तो वो फिर से शायद उसी चीज़ को पूछते हैं। तो आप कोशिश करना मेरे चैनल में जाकर और कुछ वीडियोज़ को देखने का, जब आपके पास टाइम हो। कई सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आज के वीडियो में मैं फिर से रिपीट बताऊंगा बहुत बेसिक लेवल पर कि आप अमेरिका में आने के बारे में सोच रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्या चीज़ की तैयारी करनी होती है, और क्या कोई तरीका है कि यहाँ पर सीधा काम के लिए कोई अप्लाई कर सकता है, कैसे सेटल हो सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, तो अभी की वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। आप मेरे शक्लो सूरत पे मत जाइएगा, जो जानकारी दे रहा होता हूँ वो बिल्कुल सही होती है और यहाँ के ज़मीन से जुड़ कर देता हूँ। वैसे ये जो मोहल्ला है, ये इलाका है, ये यहाँ पर किराया थोड़ा सस्ता रहता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा इलाका सस्ता रहता है, तो आप मुझे वो सवाल भी पूछ सकते हैं कि अमेरिका में कौन सी जगह में, कौन से इलाके में मूव होना चाहिए आपको जब यहाँ पहली बार मूव हो रहे होते। तो खैर आते हैं। तो एक भाई साहब का सवाल है कि अमेरिका कैसे आ सकते हैं। तो अमेरिका देखो, आने के 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका है काम करने का, दूसरा तरीका है पढ़ने का मूल रूप से, और तीसरा तरीका होता है कि आपने किसी से शादी किया जो यहाँ के नागरिक हैं, उस तरीके से। हालांकि वीज़ा तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन ये मुख्य तरीका होता है। अब उसको और कई भागों में विभाजित किया जा सकता है कि अगर आप यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो किस तरीके का पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मास्टर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मतलब कॉलेज के बाद, उसका एक अलग प्रक्रिया होता है। हालांकि जो बेसिक प्रक्रिया होती है वो सब वीज़ा की लगभग एक ही होती है कि आपको पहले वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। वीज़ा जब आपको अप्रूवल मिल जाता है, आप जिस भी वीज़ा में आ रहे हैं, उसके बाद आप इस देश में आ सकते हैं। तो एक प्रक्रिया होती है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप किसी भी इमिग्रेशन लॉयर को, अगर आपको समझ नहीं है तो हायर कर सकते हैं, 1-2 घंटा उनसे बात कर सकते हैं, आपको जो भी जानकारी चाहिए वो दे देंगे। किसी एजेंट के चक्कर में कई बार मत आइए, क्योंकि वो लोग पैसा खा लेते हैं अगर वो भरोसे के नहीं हैं तो अब अमेरिका आने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे मैंने 3-4 तरीका बताया, तो सबसे पहले करना क्या होगा। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए फिर से बता देता हूँ कि आपको पहले यही तय करना पड़ेगा कि आप कौन सा एक रास्ता है जो चुनना चाहते हैं अमेरिका आने के लिए। अगर शुरू से आपका उद्देश्य है कि आप यहाँ पढ़ने आना चाहते हैं, अमेरिका में बसना चाहते हैं, तो वो एक बढ़िया तरीका है। तो आप फिर उसी दिशा में तैयारी कीजिए, पढ़ने की दिशा में। आप सारा जानकारी, एक बैग ले लीजिए, ऐसा एक सस्ता वाला जो भी बैग है, उसमें सारी जानकारियाँ इकट्ठा करके फोल्डर बना के रखिए कि कौन कौन सा पढ़ने का तरीका है जिससे अमेरिका आया जा सकता है। बिना तैयारी के आप करोगे तो इतना आसान भी नहीं है अमेरिका आना, क्योंकि दुनिया भर के लोग यहाँ आना चाहते हैं ना। तो आप एक जरिया तय कीजिए। अगर पढ़ने आना चाहते हैं तो पढ़ने के तरीके से जानकारी इकट्ठा कीजिए। उसके बारे में अलग से ढेर सारी वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं, उसको जाके देख सकते हैं या किसी दूसरे चैनल में भी देख सकते हैं। दूसरा है काम करने के तरीके से। तो फिर आपको सर्च करना पड़ेगा कि भाई कौन कौन सा काम होता है जो अमेरिका में आसानी से मिल सकता है, या काम मिलने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन
कौन से वेबसाइट्स हैं जिसमें जाकर तुम काम के लिए अमेरिका में अप्लाई कर सकते हो। कुछ वेबसाइट्स हैं जिसके बारे में मैंने बताया था, जैसे कि simplyhire.com, Indeed और कई सारे वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जिसमें तुम भारत में हो या तुम दुनिया में जहाँ पर भी हो वहाँ से अमेरिका में सीधा काम के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे उसमें फ्रॉड भी होते हैं, इसलिए आपको बच के रहना होगा फ्रॉड से। किसी को कभी भी पैसा नहीं देना है, अमेरिका में घूस नहीं लगता है काम पाने के लिए। दूसरा, आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट किसी को नहीं देना है। तीसरा, आप व्हाट्सएप के द्वारा किसी को अपना डॉक्यूमेंट्स ना भेजें। ऑफिशियल उनका ईमेल लीजिए, उनका ऑफिस कहीं पर हो उनसे जा पर्सन टू पर्सन मिलिए, तभी अपना डॉक्यूमेंट उनको दीजिए। जो तीसरे तरीके में था कि आप किसी से मिलते हैं, किसी से शादी करते हैं जो अमेरिकन नागरिक है पहले से या यहाँ की रेजिडेंट है, तो ये ज़रूर तय कर ले कि उनके पास खुद सही में अमेरिकन पासपोर्ट है या सही में वो यहाँ के मतलब रेजिडेंट है। क्योंकि होता क्या है कि उसमें भी बहुत फ्रॉड होता है। बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि कोई 15 साल की लड़की जो है और या लड़का है, वो उनके साथ उन संपर्क में है, उनसे शादी करना चाहते हैं, प्यार में हैं और वो उनको स्पॉन्सर कर लेंगे। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना इन चीज़ों से। ये सब बहुत फ्रॉड भी होता है कि आपको पैसा लेने के चक्कर में सब करते हैं। और अगर उस तरीके से आना चाहते हैं तो उसमें यहाँ के जो नागरिक हैं उनको आपके देश में विज़िट करना ही पड़ेगा और बराबर से उनमें प्रूफ दिखाना पड़ता है कि आपका जो रिश्ता है वो सही है। बहुत पेचीदा नहीं होता है, लेकिन बस ये जानना चाहते हैं जो इमिग्रेशन ऑफिसर है कि तुम्हारा जो रिश्ता है वो जेन्युइन है, असली है, फिर वो आपको वीज़ा दे देते हैं। अब बात आती है खर्चे की कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए, कितना खर्चा होता है। तो वो डिपेंड करता है कौन सा वीज़ा होता है। वीज़ा का फीस लगभग $160 मतलब $160 के लगभग रहता है। आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा हो तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी अच्छी बात है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के रूप में यहाँ पर आते हैं सिर्फ घूमने के लिए, तो कम से कम 3 लाख से ऊपर पैसा हो। अगर सिर्फ एक हफ्ते के लिए आ रहे हैं तो 3 से 7 लाख के बीच में ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है। बाकी वीज़ा के लिए भी वैसे ही है कि जितना ज़्यादा पैसा होगा, अगर ज़्यादा समय के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो उतनी ही अच्छी बात है। लेकिन कम से कम आप मान के चलिए एकदम न्यूनतम में 5 लाख रुपया। और जब आप सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हैं, बाकी वीज़ा का नहीं, सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हैं, तो आपके पास अगर कैश नहीं है उस तरीके का बैंक अकाउंट में, तो ज़मीन या कोई दूसरा चीज़ भी दिखा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों का भी दिखा सकते हैं जो आपको बेसिकली एक तरीके से जिम्मेदारी ले रहा हो या स्पॉन्सर कर रहा हो तुमको कि भाई हम जो है को साइन कर रहे हैं तुम्हारे वीज़ा को, हम जो है को साइन कर रहे हैं कि हमारा प्रॉपर्टी तुम दिखा सकते हो। उस तरीके से भी अरेंज की जा सकती है। अगर आप अमेरिका आने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ नियम का पालन बहुत करना पड़ता है। आप ऐसे ही कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे सड़क में यहाँ पर क्रॉस करने के लिए भी आप तभी क्रॉस कर सकते हैं जब उसमें का वाइट बटन ऑन हो, पर नहीं तो फिर कभी कभी फ़ाइन भी लग जाता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और मैं सोच रहा हूँ कि फिर से हफ्ते में एक दिन जो लाइव आने वाला पहले करता था उसे फिर से शुरू करूँ, ताकि बहुत सारे सवालों का जवाब एक साथ देना थोड़ा आसान होता है और आपसे रूबरू होने का मौका भी मिल जाता है। तो बताना तुम लोग कि कौन सा डेट ठीक रहेगा लाइव आने के लिए। वैसे मैं हर बार बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जो अब तक चैनल से जुड़े हुए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। और बात कि अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है मेरे चैनल को तो आप नोटिफिकेशन वाले जो घंटी बटन होते हैं, बेल आइकन, उसको भी दबा दिए रहना, ताकि जब मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि हो सकती है कि कुछ जानकारी आपसे छूट जाए और आप फिर उसी चीज़ के बारे में मुझे पूछते हैं। और अगर आप वीडियो को देखते रहेंगे तभी मैं वीडियो बनाऊँगा। इससे मुझे पैसा मिलता है नहीं, अगर मिला भी तो मैं लोगों को ही वापस दूंगा। बाकी आपकी सपोर्ट से ही ये छोटे छोटे बेसिक जानकारी देते रहता हूँ। आप जुड़े रहेंगे, मैं जानकारी देता रहूँगा। आई होप कि थोड़ा बहुत तुम लोग ध्यान से इसको देख और समझने की कोशिश कर रहे हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अमेरिका कैसे आ सकते हैं। अमेरिका 3-4 तरीक़ों से आ सकते हैं। कोई एक तरीका आप पकड़ लीजिए उसको कि कौन सा तरीका आपके लिए सूटेबल है, पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, काम करने के लिए, शादी करने के लिए कौन सा तरीका, फिर उसकी तैयारी में लग जाइए। फिर हर एक वीज़ा के लिए फ़ीस होता है। फ़ीस कितना लगता है वो अलग अलग वीज़ा के लिए अलग अलग फ़ीस होता है। बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए वो मैंने आपको बताया ही है। और जहाँ तक पढ़ने के तरीके के बारे में है या आप यहाँ पर कुछ सीखना चाहते हैं उसके लिए अलग वीज़ा होता है, उसके लिए अलग से तैयारी करनी होती है। तो मतलब बात ये है कि आप अगर यहाँ आने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी खुद के लिए कि कैसे आप यहाँ आ सकते हैं। जहाँ तक काम की बात है कि अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं तो जैसे कि ये छोटे छोटे यहाँ पर दुकान है, मॉल है, यहाँ पर भी लोग काम करते हैं, ठीक है। या यहाँ पर जैसे कि छोटा सा दवाई दुकान है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे वो है, चाय की दुकान है या कॉफ़ी स्टोर बोलते हैं उसको, काफ़ी की दुकान है, छोटा सा बुक स्टोर है, यहाँ पर हार्डवेयर का दुकान है। तो इन जगहों में काम करने के लिए बहुत डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, वीज़ा की ज़रूरत होती है। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि
क्या मुझे काम मिल सकता है? आपको काम मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल होता है वीज़ा मिलना। वीज़ा कैसे मिलेगा? इसलिए आप अगर यहाँ काम करने के लिए आना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल काम है, जैसे कि जो IT में है, कंप्यूटर से जुड़े लोग हैं, इंजीनियर हैं, उस तरीके के लोग H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बारे में भी मेरे चैनल में डिटेल में वीडियो है, प्लीज़ आप जाकर देखना। और बाकी जो लेबर का वीज़ा है, उसके लिए अलग वीज़ा होता है, जो नॉन प्रोफेशनल टाइप के काम के लिए। अब उसके लिए अप्लाई तुम वहीं रह के भी कर सकते हो, या कुछ कंसल्टेंसी कंपनी होती है भारत में भी, उनसे आप संपर्क कीजिए कि कैसे वो काम दिला सकते हैं। लेकिन पैसा घूस नहीं देना है जब तक आपको काम न मिल जाए, पासपोर्ट नहीं देना है। इस बात का ध्यान हमेशा और हमेशा रखना है, जो कि मैंने अपने हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। छोटे जगह के लोगों के साथ बहुत फ्रॉड होता है। तो हाँ, फिर से आते हैं। तो अगर आप इस तरीके के छोटे मोटे काम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल होगा ही नहीं, थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बाकी दूसरे देश के लोग भी अप्लाई करते हैं, लेकिन संभव है। इतना आसान तो कुछ भी नहीं होता, इसलिए आपको लगातार अप्लाई करते रहना पड़ता है। अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। उसके लिए सबसे पहले कोई सा भी अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे पास एक अच्छा रिज्यूमे हो। तो एक तरीके से सार बात यही है कि आपको खूब सारा रिसर्च करना पड़ेगा, मतलब आपको ऑनलाइन देखना पड़ेगा। ऑनलाइन जब खाली हो तो इन तरीके की चीज़ों पे अपना समय बिताइए, नहीं तो इतना सारा फालतू चीज़ मनोरंजन का है ना। फिर मेरे जैसे बकबक करने वाले ढेर सारे यूट्यूबर हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ बताते हैं, कंफ्यूजिंग टाइप का हो जाता है। लेकिन आप अपना एक फ़ोल्डर बनाइए, उसमें ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं, उन 3-4 चीज़ों को अलग अलग फ़ोल्डर में रख लीजिए। फिर उसमें सारा जानकारी इकट्ठा करते जाइए। पेन से लिख सकते हो, अगर आपको टाइपिंग करना नहीं आता है, जो भी तरीका होता है। तो आपको बहुत एडवांस तरीके से बहुत पढ़ा लिखा या बहुत अमीर होना ज़रूरी नहीं होता है। मैं खुद एक छोटे जगह से हूँ, छोटे गांव से हूँ, तुम भी बिल्कुल कर सकते हो। इसलिए तुम यहाँ अमेरिका आने के बारे में सोच रहे हो तो तुम अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो। अगर तुम नहीं आ सकते हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, अगर तुम्हारी उम्र हो चुकी है तो तुम अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हो, या उनके लिए भी अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो। या तुम्हारे जो भी रिलेटिव्स होंगे, जो यंग होंगे, अभी जो पढ़ सकते हैं, पढ़ाई सबसे अच्छा तरीका है। आप गरीब हैं तो भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कैसे तरीक़ों के बारे में भी हम आगे की वीडियो में बताते रहेंगे। इसलिए अगर हो सके तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहना, और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो छोटे जगह से हैं, जिनको ये बेसिक जानकारी नहीं होती है। उद्देश्य तो वही है कि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। तो आप भी इस काम में थोड़ा सहयोग कीजिए, इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव रहा हो, थोड़ा बहुत भी तुम्हारे लिए जानकारीपूर्ण रहा हो, तुमको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आप और किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं। कमेंट करोगे तो कमेंट में अपने राज्य और अपने गांव का नाम भी ज़रूर बताते जाना। मुझे अच्छा लगेगा ये जानकर और जुड़कर कि आप कहां से हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी देते हुए। तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना। शुक्रिया, जोहार।